हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर जो यहाँ पर डिप डाइव हमें देखने को मिली है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, व्हाई डिड मार्केट डाउन दैट वैडली। तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये मिथ है कि एक्जैक्टली टेस्ला ने या फिर स्पेसएक्स ने अपना जो भी बिटकॉइन है उनको बेचा था, जिसके कारण हमें मार्केट के अंदर डिप डाइव देखने को मिली है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि न्यूज़ेस के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की जाती है लोगों को, कि एक्जैक्टली अगर कोई कुछ दिखा रहा है तो उसको यहाँ पर अपोजिट में बना के उसको शो कर देते हैं पब्लिक के सामने। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी के प्राइस एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास रिजेक्शन ले रहा है, जो कि सबसे पहले प्राइस ने 26,907 के आसपास रिजेक्शन लिया। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस नीचे एंड अगेन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला, जो कि 26,590 के आसपास। ठीक है, तो आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला एंड अगेन यहाँ पर प्राइस आने के बाद यहाँ से फिर से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिली, जो कि इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्शन लेता हुआ दिखा। तो एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे बीटीसी नेक्स्ट यहाँ पर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास ही प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज है प्राइस कुछ इस तरीके से यहाँ से रिजेक्शन लेने, आफ्टर दैट हमें प्राइस फिर से 25,558 यानी कि 25,500 के आसपास हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिले। अगर बीटीसी इसी पर्टिकुलर जोन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी अगर इसी पर्टिकुलर जोन पे प्राइस सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 24,619 के आसपास बीटीसी के प्राइस देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पर यही रिमार्क्स है कि एक्जैक्टली प्राइस बीटीसी के अंदर जो भी यहाँ पर मूवमेंट हुआ है, जो भी ड्रॉप डाउन हुआ है, उस ड्रॉप डाउन के पीछे रीजन यही है कि एलन मस्क ने अपना जो भी स्पेस एक्स में जो भी बीटीसी थे उन बीटीसी को एलन मस्क ने सेल कर दिया। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है, उस रीजन को अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली ये रीजन ये नहीं है कि एक्जैक्टली एलन मस्क ने अपना जो सेलिंग है वो सेलिंग की है, जिसके कारण प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन यही है कि एक्जैक्टली क्या क्यों यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, वो अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली यहाँ पर मैंने थ्रेड के अंदर मेंशन भी करके रखा हुआ है, तो उन थ्रेड्स को जाके आप जरूर से चेकआउट भी कर सकते हो। डिड SpaceX trigger Bitcoin to flash crash? No, SpaceX did not sell its Bitcoin holdings. They simply wrote down the value of their BTC stash, a common practice for tax purpose. तो यहाँ पर टैक्स के लिए ना आपको यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देनी पड़ती है, जो कि आपको जरूर से कंपनी को शो करना पड़ता है कि एक्जैक्टली आपके पास कितने एसेट्स है, ताकि यहाँ पर टैक्स डिपार्टमेंट आपका जो भी एसेट्स है उन एसेट्स के ऊपर बेसिस पे आपका टैक्स को कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो डिड मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द SpaceX Bitcoin सेल प्ले अ रोल इन द क्रैश? तो यहाँ पर इट माइट हैव ए लिटिल इम्पैक्ट। तो यहाँ पर SpaceX ने जो भी यहाँ पर फेक न्यूज़ फैलाया गया तो उसके कारण हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है, बट यहाँ पर और भी ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जिन रीजंस के कारण हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। अगर आप ऑन चेन में देखोगे तो ऑन चेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट में यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ऑलरेडी लगा हुआ था मार्केट के अंदर, जिसके कारण यहाँ पर लोगों ने शॉर्ट की और मार्केट को एक अच्छा खासा नीचे की तरफ ही डायरेक्ट किया। ठीक है, तो उसके बाद हुआ चाइना एवरग्रेनेड ग्रुप बैंक्रप्सी फैक्टर इन बिटकॉइन से क्रैश। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे क्या हुआ है कि चाइना का एवरग्रेनेड ग्रुप का बैंक्रप्सी हुई है, तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण हमें अचानक से मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड बिटकॉइन फ्लैश क्रैश? द फ्लैश क्रैश हैविंग मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि शॉर्ट पोजीशन बिल्डिंग अप, यानी कि यहाँ पर जितने भी स्मार्ट मनीज है उन्होंने अपना शॉर्ट पोजीशन बना के रखा हुआ है। लो डिमांड इन द यूएस, तो यूएस के अंदर बहुत कम डिमांड एंड इंक्रीज्ड व्हेल स्पेंडिंग बिफोर द क्रैश। तो यहाँ पर व्हेल्स ने यहाँ पर जो भी स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज कर दी थी एंड निगेटिव ट्रेडर सेंटीमेंट ऑल कंट्रीब्यूटेड द सडन ड्रॉप। और यहाँ पर ट्रेडर का जो सेंटीमेंट है वो भी हमें निगेटिव में देखने को मिला और जिसके कारण हमें एक सडन ड्रॉप देखने को मिला है। तो यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पर यही हो गया कि एक्जैक्टली कभी भी मार्केट क्रैश होती है ना, तो हम यहाँ पर सबसे पहले किसी बड़े यहाँ पर जो है इन्फ्लुएंसर के ऊपर अपना जो भी ब्लेम है वो ब्लेम डाल देते हैं कि इसने यहाँ पर मार्केट को मैनिपुलेट किया, जिसके कारण मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ है। बट इट डजंट लुक लाइक दैट कि एक्जैक्टली आप यहाँ पर कभी भी हमेशा डंप होने पर आप किसी एक के ऊपर यहाँ पर ब्लेम को डाल रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, आप लोग भी मत करो, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ आदत हो जाती है कि जब आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और बाकी लोगों के ऊपर यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ को आप यहाँ पर ब्लेम कर रहे हो, तो इट डजंट मीन कि आप यहाँ पर एक ट्रेडर हो या फिर आप मार्केट के अंदर हो। मार्केट के अंदर आपको सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिलेंगे और ये जो क्रैश हुआ है उससे पहले ही मार्केट ने इंडिकेशन दी थी कि एक्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ डीप डाइव होगा मार्केट के अंदर। ठीक है,
तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन्स है उनके बारे में। तो बीडीसी के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस भी कर लिया कि एक्जैक्टली बीडीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। तो बाकी यहाँ पर बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा वो हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इस टाइम पे देखो तो यहाँ पर शिबा इनू कॉइन या फिर बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ डिप डिप हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इथेरियम में कल भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। तो अब इस टाइम पे देखो तो अब इस टाइम पे इथेरियम का प्राइस चल रहा है 1657 के आसपास एंड इथेरियम ने ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन ली हुई है जहाँ से प्रीवियसली इथेरियम के लिए हमें रिजेक्शन देखने को मिला था 1698 के आसपास। यहाँ पर इथेरियम ने रिजेक्शन लिया था, रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन। यहाँ से प्राइस 1644 के आसपास आया एंड आफ्टर 1644 यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर इथेरियम में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। द ओवरऑल मूवमेंट फॉर द इथेरियम विल बी दैट की प्राइस यहाँ से जो हमें नीचे की तरफ ही देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है जो कि है समर अराउंड इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास। तो इसी ट्रेंड लाइन पे हमें यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिला, आफ्टर एक रिजेक्शन फ्रॉम दैट यहाँ से प्राइस नीचे आया एंड अगेन वी आर गेटिंग ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन एज वेल। और जहाँ से हम यहाँ से यह एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर हमें नीचे की तरफ देखने को मिले, जो कि सबसे पहले होगा 1639 एंड लेटर हमें प्राइस जो है समर अराउंड 1607 के आसपास देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी और भी किसी भी ऑल्ट के ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।